सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है ये इसका पस मंज़र क्या है? जो 3 दरखास्तें हैं जिनको नंबर अलॉट किए गए हैं, अब इनको भी मुंसलिक किया जा रहा है, इसके बाद इस केस में क्या फ़र्क पड़ सकता है? जी बिल्कुल, ये एक कानून साजी जो कि पार्लियामेंट से तो उसका सारा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका था और फिर सदर साहब को ये मामला भेजा गया था अलवी साहब को दस्तखत कराने के लिए। लेकिन इस दौरान जो है ये जो कानून था जिसमें मकसद उसका ये था कि जो आर्टिकल 184(3) का चीफ जस्टिस का अख्तियार है उसको रेगुलेट किया जा सके और उस तरमीम में जो रेगुलेट करने के लिए आर्टिकल 184(3) के अख्तियार को रेगुलेट करने के लिए जो अमेंडमेंट की गई थी या मुजवज़ा जो बिल तैयार किया गया था उसमें किया यह गया था कि चीफ जस्टिस जो हैं वो अकेले इस आर्टिकल 184(3) के अख्तियार को इस्तेमाल ना कर सकें। उनके इस इस्तेमाल को इस अख्तियार को रेगुलेट करने के लिए एक कमेटी उस कानून में प्रपोज़ की गई कि जो 3 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहबान हैं वो उस कमेटी में बैठेंगे, वो फैसला करेंगे कि किस मामले के ऊपर आज खुद नोटिस लेना है, कौन सा ऐसा इशू है जो अवामी दिलचस्पी का है, अवामी मफाद आमा का है, ऐसा कौन सा इवेंट है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है अपने इस अख्तियार को जो है एक्सरसाइज कर सकती है। और इसमें एक और चीज़ भी डाली गई थी, शामिल की गई थी इन तरमीम में कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी मामले के ऊपर सोमोटो एक्शन लेती है, उसके ऊपर एक फ़ैसला दे दिया जाता है, तो इस सूरत में जो अपील है वो अपील का राइट भी दे दिया गया था। क्योंकि इस वक्त जो मुजवज़ा जो कानून है जो इस वक्त राइज है उसके मुताबिक तो सुप्रीम कोर्ट अगर आर्टिकल 184(3) का किसी मुकदमे का फैसला करती है तो उसके खिलाफ आप अपील तो नहीं कर सकते, लेकिन आप नजर सानी ज़रूर दायर कर सकते हैं। लेकिन नजर सानी का स्कोप चूँकि कम है तो हुकूमत की मंशा ये थी कि इसमें हम कानून साजी करके इसमें राइट ऑफ अपील दे दें और फिर अगर कोई फैसला किसी के खिलाफ आए और ये किस वक्त के ऊपर अमेंडमेंट की जा रही है। आप साथ ही रहेगा, चूंकि नीलम भी मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इनसे जान लें कि सुप्रीम कोर्ट की नीलम जब आखिरी समाअत हुई थी तो अदालत ने हुक्म दिया था सियासी जमातें आपस में बातचीत करें, मुज़ाकरात करें, क्या उसका तहरीरी ऑर्डर जारी हो चुका है? बिल्कुल जी, आखिरी जो समाअत थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बड़ी ही अहम थी और इस तमाम तर मामले में जो हुक्मनामा जारी करने के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था तो वो ताहाल जारी नहीं हुआ। लेकिन ऐसे कई नज़ीरें जो हैं वो देखी जा सकती हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि लाजमी नहीं होता कि जिस रोज़ कहा गया है कि फ़ैसला जारी किया जाएगा तो उसी रोज़ फ़ैसला जो है वो जारी किया जाए। चूँकि जो अहम आइनी अमूर होते हैं डेफिनेटली इसमें एक डायरेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दी गई है और उस रोज़ भी जो आखिरी समाअत थी उस पर भी देखा गया कि अटॉर्नी की तरफ से ये बताया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि मुज़ाकरात की तरफ जो है वो पेशकदमी हो चुकी है, जिस पर ये देखा गया कि आखिरी समाअत पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शाह महमूद कुरैशी हैं उनकी तरफ से अदालत को आगाह किया गया कि किस तरह से मुज़ाकरात के हवाले से उनसे रब्ता किया गया है और ये तमाम तर जो मामलात हैं अभी किस स्टेज पर हैं। जिसके बाद अदालत की तरफ से बारहा ये भी कहा गया कि अदालत की तरफ से कोई हुक्म नहीं है, ये एक तजवीज़ है कि अगर आपस में तमाम सियासी जमातें मिल बैठ कर कोई ना कोई जो रास्ता है वो निकालती हैं तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कुछ लचक दिखा सकती है। गुज़श्ता समातों पर भी देखा गया कि जब अटॉर्नी जनरल की तरफ से तजवीज़ कहा गया तो क्या कोई टाइम फ्रेम भी इसका रखा गया कि कितने वक्त में मुज़ाकरात करने हैं, कितनी नशिस्तें होनी है? चूंकि अब ये समझा जा रहा है कि कल शायद फाइनल और आखिरी नशिस्त है, तो कोई टाइम फ्रेम नहीं तय किया सुप्रीम कोर्ट ने इसका? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने जो ऑर्डर्स थे उन्हें अदालती जो ऑर्डर्स थे ये नहीं कहा जा सकते तहरीरी तौर पर नहीं, लेकिन ज़ुबानी तौर पर चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि कोई हम टाइम लाइन नहीं देंगे। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काफ़ी क्लियर है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो गुज़श्ता समाअत थी उस पर एक क्लियर कट मैसेज दिया गया था कि कोई टाइम लाइन नहीं देंगे और इसके अलावा अगर मुज़ाकरात नहीं हो पाते हैं तो जो 16 मई से मुतालिक इलेक्शन से मुतालिक 14 मई का जो फ़ैसला है वो बरकरार रखा जाएगा, ये भी कहा गया था चीफ जस्टिस की तरफ से। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई जो मज़ीद टाइम है वो दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक की जो तमाम तर समातें हैं उस पर यह देखा जा रहा है कि मुज़ाकरात से मुतालिक जो पेशरफ्त है उस पर अदालत की तरफ से शायद जो लचक है वो ज़रूर दिखाई गई है और शायद आइंदा समात तक के लिए इसको देखा जाएगा, ऑब्ज़र्व किया जा रहा है कि सियासी जमातें जो हैं उनके आपस के जो मुज़ाकरात हैं वो किस हद तक पहुँचते हैं और उसके मुताबिक जो है आइंदा समात पर अदालत जो है कोई ना कोई जो हतमी फ़ैसला है वो जारी कर सकती है। बिकॉज़ ये जो मुज़ाकरात से मुतालिक सारी की सारी चीज़ें अदालत ख़ुद भी ऑब्ज़र्व कर रही है और मुज़ाकरात से मुतालिक जो एक तरह से जो चीज़ें भी चल रही हैं इस पर अदालत ही कह चुकी है कि ये हुक्म नहीं है, तजवीज़ है। लिहाजा अभी तक अदालत जो है गुज़श्ता कई रोज़ से देख रही है कि मुज़ाकरात किस नहद तक जाते हैं और आइंदा समात पर डेफिनेटली जो मुज़ाकरात से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट होगी अदालत उसका जायज़ा लेके या आर या पार वाली सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि अदालत ने काफ़ी टाइम दे दिया। ईद की छुट्टियों से कब्ल से लेकर अब तक यह देखा जा रहा है, ऑब्ज़र्व किया जा रहा है कि सियासी जमातें किस हद तक आपस में मिल बैठ के इलेक्शन से मुतालिक कोई अहम फैसला जो है वो करती हैं। सुप्रीम कोर्ट से मांगा क्या क्या है? सुप्रीम कोर्ट से मांगा यह गया है कि कौमी मफाद में यह है
कि मुल्क भर में 1 तारीख को कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात करवाए जाएँ। अब इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने या तो डिसमिस करना है या एक्सेप्ट करना है। तो मेरे ज़रा ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंतज़ार ये कर रही है कि जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कह दिया है और नून लीग की तरफ से भी, हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातों की तरफ से भी यही वाइब सामने आ रही है कि 27 जो अगली अपना इसकी डेट है मुज़ाकरात के हवाले से 2 मई की, तो उसमें जो मुज़ाकरात होने हैं उसमें फ़ाइनल राउंड हो जाना है, फ़ाइनल डिसीजन हो जाना है कि किसी 1 तारीख के ऊपर इत्तफाक होता है या इत्तफाक नहीं होता। तो अगर तो मुज़ाकरात कामयाब हो गए, किसी 1 तारीख के ऊपर इत्तफाक हो गया, तो उन तमाम चीज़ों को इस ऑर्डर में शामिल कर दिया जाएगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।